एक तारुफ के हवाले से, बुनियादी तारुफ के हवाले से 2 उन्वान हैं। नंबर 1 मुहाजिरीन, नंबर 2 अंसार, और दोनों कमाल के उन्वान हैं। आप यकीन कीजिए, मुहाजिरीन की कुर्बानियाँ देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। उससे कहीं ज़्यादा तारीख़ आपको हैरत में डाल देगी जब आप अंसारियों के इस्तिक़बाल को देखेंगे। और मदीने शरीफ में खड़े होकर उन्होंने मक्का वाले मुसलमान भाइयों का जो इस्तिक़बाल किया, कुर्बानियाँ दी, सब कुछ लुटाया। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अख़ुवत इस्लामी, मुसलमान का भाई है, कोई और रिश्ता ना हो सिवाय कलमे तैयबा के रिश्ते के। यार ये जज्बे अख़ुवत इस्लामी हम मुसलमानों की पहली जमात के अंदर कितने जोबन पर था, कितने उरूज पर था। आज भी अख़ुवत इस्लामी का लफ्ज़ मौजूद है, आज भी हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है, अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम। आज भी कुरान की आयात के अंदर यह आयत चमक दमक रही है, इन्नमल मुमिनून इख़वा। लेकिन अल्ताफ़ हाली ने कहा था कि वो दीन जिसने दिल आग के थे गैरों के मिलाए, वो दीन जिसने दिल आग के थे गैरों के मिलाए, उस दीन में अब भाई भाई से जुदा है। ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। अब ये हालत है। तो मैंने कहा इधर हुक्म हुआ, अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया छोड़ दो। किसी ने नहीं पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबाई सरजमीनें हैं हमारी, यहाँ ये वो मकान और 4 दीवारी है जहाँ मेरे दादा और परदादा रहे हैं, इसको हम छोड़ दें? मान लेते हैं आपका हुक्म, लेकिन कहाँ जाएंगे? मदीने शरीफ के अंदर तो हमारी तिजारत का कोई कारोबार नहीं है, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हबशा में तो कोई हमें जानने वाला नहीं है, वो तो परदेश है। आप तारीख खंगाल लें, उलट पुलट दे तमाम सफ़ात को। किसी एक सहाबी ने यह बात की है? नहीं, वो मुंतज़िर होते थे जुम्बेशे लब के कि सरकार के होंठ मुबारक हिलें। उससे भी बड़ी बात, वो मुंतज़िर होते थे एक अबरू के इशारे के कि बस सरकार की रज़ा का पता चले कि सरकार की रज़ा इसके अंदर है। उन्होंने आबाई वतन छोड़ दिए, उन्होंने नस्ल दर नस्ल संभाले हुए तिजारती कारोबार को छोड़ दिया। आज आप लोग दुकान की प्रॉपर्टी का रेट अलग लगाते हैं और उसके अड्डे होने का रेट अलग लगाते हैं। चलता फिरता कारोबार उसका मेयार और है जनाब हमारे यहाँ। लेकिन जिन्होंने अपने बाप का कारोबार संभाला, जो मक्का की मंडियों के बहुत बड़े ताजिर थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके तजर्बे तिजारत के कि नई जगह जाएंगे क्या करेंगे, क्या गुजारा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, उन्होंने अपने आबाई वतन को छोड़ दिया, अपने मालो मता को छोड़ दिया। दूसरे लफ्ज़ों में आसमान से नीचे ज़मीन पर चले आए माशी पोजीशन के हवाले से। वजह क्या थी? अल्लाह को ये मंजूर था कि छोड़ दो, उसके महबूब का ये हुक्म था। ये है वो असल ईमान का मेयार कि जो मोमिन है और मुसलमान है उससे सिर्फ और सिर्फ उसके रब की रज़ा चाहिए। आगे इससे बड़े करिश्मे आप देखेंगे। अंसार जो अभी बिल्कुल मखसूस और महदूद तादाद के अंदर थे, लेकिन उन्होंने ऐसी वसी और ज़र्फ़ी का सबूत दिया, उन्होंने ऐसे सीनों की कुशादगी का सबूत दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घरों के दरवाजे नहीं खोले, उन्होंने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म पर हमारे मुसलमान भाई एक वतन छोड़कर हमारी सरजमीन पर कदम रख रहे हैं। कुरान गवाही दे रहा है, अपनी हाजत के बावजूद, अपनी ज़रूरियात के बावजूद वो भूल गए अपने और अपने बाल बच्चों की ख्वाहिशात को और ज़रूरियात को। उन्होंने सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों की माशी पोजीशन को ठीक किया। आप हैरान रह जाएंगे, अंसार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। आज मुझे बताएं, पार्टनरशिप पर जो कारोबार होता है, या तो सरमाया एक का होता है, मेहनत दूसरे की होती है, या फिर सरमाया भी दोनों का होता है, मेहनत दोनों की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है, जिसे दीन के अंदर मुदारबत और मुशारकत कहा जाता है। इसी पर ही हमारे कारोबार चल रहे हैं ना। लेकिन अंसार आकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे मुहाजिरीन भाई आए हैं आपके साथ मक्का छोड़कर, इनको ज़मीन का, ज़राअत का, खेती बाड़ी का, काश्तकारी का तजर्बा नहीं है। ज़मीनें पहले से हमारी हैं, ज़मीनें भी हमारी, मेहनत भी हम करेंगे, ये करें दीन का काम। ज़मीनें हमारी, मेहनत हम करेंगे सुबह शाम,
लेकिन जब फसल उठाएंगे उस वक्त तक खुद नहीं खाएंगे जब तक अपने भाइयों को नहीं खिलाएंगे। आज देखिए ये सहाबा कराम का, अंसार का जज्बा देखिए। ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अव्वलीन मुसलमान हैं जिन्होंने हम तक ये दीन पहुंचाया है। आप अलैहिस्सलाम ने इसका आदी ना बनाया मुहाजिरीन को कि वो घर में बैठ कर खाएं। फरमाया नहीं, ज़मीनें तुम्हारी होंगी और इनको सिखाओगे ये कारोबार, ये सीख कर फिर ये मेहनत करेंगे। ये हालत थी। इससे बड़ी बात, आप तन्हाई में चले जाइएगा और किसी कोने में बैठकर मेरी इस बात को दोबारा सोचिएगा और अपने ज़मीर से पूछिएगा, इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो सकती है एक गैरत वाले शख्स के लिए, एक आबरू वाले शख्स के लिए, एक घर की चार दीवारी का जो भरम जानता है, शर्म जानता है। आप मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिए। मुहाजिरीन जब आए, किसी का घर आबाद नहीं था और आपको पता है शरीक हयात के बगैर मर्द नामुकम्मल है। अंसारियों ने यहां तक पेशकश की, न सिर्फ पेशकश की, अमल भी करके दिखाया कि अगर किसी अंसारी की 2 बीवियां थी, उन्होंने अपनी एक बीवी को तलाक दी और इद्दत गुजार कर अपने मुसलमान भाई से शादी करवाई कि जैसे मेरा घर आबाद रहे, मेरे मुसलमान मुहाजिर भाई का भी घर आबाद रहे। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, इससे बड़ी कोई कुर्बानी होती है? लेकिन इससे पता चलता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मन को इतना साफ कर दिया था, उनके दिलों को इतना पाक और ताहिर कर दिया था, उनको किताब और हिकमत का इल्म और शूर भी दिया। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, और उन्हें इन तमाम तर इंसानी ख्वाहिशात से पाक किया। इसलिए उनकी फितरत अब मुकम्मल इस्लाम के मिजाज के मुताबिक ढल गई थी। इन्ना कमाल अल ईमानी अन यकून तबीअतु ताबिअतन लिशरीअति, ईमान का कमाल भी यही है कि पूरे का पूरा मिजाज बाहर से अंदर से दीन के मुताबिक हो जाए। बंदे की रज़ा वो हो जो अल्लाह और उसके महबूब की रज़ा है, बंदे को नापसंद वो हो जो अल्लाह और उसके महबूब को नापसंद है। अगर ये शाहकार नज़र आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा कराम की ज़िंदगी से ही हमें नज़र आते हैं। इस मुहाजिरीन और अंसार के 2 गिरोहों का तारुफ कुरान मजीद की मुख्तसर 2 आयतों के अंदर जिस जामियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिखाया है, सुनाया है, पेश किया है, ज़रा इसको सुनिए कि उनकी ये सारी कुर्बानियों का हासिल क्या था। आखिर वो चाहते क्या थे? ये अपनी ज़ातों से वो मावरा होकर जो फैसले करने लगे, अपनी ख्वाहिशात के कैद खाने से और असीरी से बाहर निकल गए। वजह क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान मजीद की 59 नंबर सूरह हश्र, पहले रुकू के आखिरी हिस्से में 28वें पारे में, सुनिए ज़रा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम। आपको पता है मैं कभी कभी जानबूझकर ये काम करता रहता हूँ। इसका लुत्फ़ भी अलग है। कुरान पढ़ा जाए तो बंदा सुन रहा हो कि कुरान खोल कर बयान किस चीज़ का हो रहा है, हमारा रब हमसे फरमा क्या रहा है। लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम, वो गरीब हिजरत करने वाले लोग जिन्हें उनके वतन से, घरों से और मालो मता से निकाल दिया गया। वो क्यों निकले? यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, उनका मकसूद और मतलूब, उनका मतमह नज़र सब कुछ यही था कि बस अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए। वयंसुरूनल्लाह व रसूला, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की भरपूर मदद की। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, ये मुहाजिरीन जिन्होंने घर बार छोड़ दिया मेरे सच्चे बंदे हैं, मेरे सच्चे बंदे हैं। अब अंसार की बात सुनिए। फरमाया वल्लज़ीना तबव्वउद दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले ईमान ला चुके थे और अपने घरों को ठिकाना बनाए हुए थे, वो कहीं नहीं निकले, अपनी रिहाइशगाहों पर थे। युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, जो हिजरत करके उनकी तरफ आए, उन अंसारियों ने हिजरत करने वालों से टूट कर मोहब्बत की। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजा मिम्मा ऊतू, और जो कुछ उन्होंने अपने भाइयों को दिया तंग दिल होकर नहीं दिया, खुश होकर दिया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और अपनी हाजत और ज़रूरत के बावजूद भी उन्होंने अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपने ऊपर तरजीह दी। अल्लाह ने फिर सब के लिए एक उसूल और ज़ाब्ता पेश किया। फरमाया वमन यूक़ शुह नफ्सिही, तबीयत के अंदर वाले अगर बुखल से जो पाक हो गया, फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब हो गया। ये लोग अंदरूनी बुखल से पाक हो गए। इन्होंने सब कुछ लुटा दिया लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह ने गवाही दी कि उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी तंगी नहीं थी, जो कुछ उन्होंने दिया खुश होकर दिया। ये हज़रात सहाबा कराम हैं।